सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज सबसे पहले हम लोग सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है ध्रुवी की छतरी। फिर खेलेंगे एक खेल उलट पलट, जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में सीखेंगे। उसके बाद गणित की क्लास में हम लोग गणितीय संक्रियाओं को और अच्छी तरह समझेंगे और सीखेंगे 2 अंकों का जोड़। और सबसे अंत में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है रेन रेन गो अवे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील
उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है। पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेलेंगे। उसके बाद हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बिट्टू की काकी, ओ बिट्टू की काकी, आज हमारी बिट्टू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देती है। अरे कहाँ जाएगी बिट्टू के काका? यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। काका, मैं यहाँ हूँ, कमरे में, अभी आती हूँ। पर तुम कमरे में क्या कर रही हो बिट्टू? काका, छतरी ढूंढ रही हूँ। छतरी? छतरी क्यों ढूंढ रही हो बिटिया? बारिश तो हो नहीं रही है। काका, लगता है आज आपने समाचार नहीं सुना है। आज शाम में तेज बारिश हो सकती है, इसलिए छतरी ढूंढ रही थी। लेकिन आज कहाँ जाने वाली हो? अरे काका, कहीं जाना पड़ गया तो? अच्छा बिटिया, फिर तो छत से अनाज भी उठाकर रखना होगा। मैंने सूखने डाला है, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। अरे बिट्टू की काकी, तुम भी न कमाल करती हो। बारिश शाम में होने वाली है और तुम अभी से चिंता कर रही हो। तो आप ही बताइए कि क्या करें? मोह माया त्यागो और लो सुनो एक कहानी। कहानी भी तो मोह माया है काका। बिट्टू, तुम्हारे काका के लिए गप्पे मारना मोह माया नहीं है। अरे बिट्टू की काकी, मैं गप्पे कहाँ मारने की बात कर रहा हूँ, मैं तो कहानी सुनने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप सुनाइए। ठीक है, तो सुनो कहानी ध्रुवी की छतरी। क्या छतरी से जुड़ी हुई कहानी है? वाह, क्या बात है काका जी। ध्रुवी की छतरी। लेखन शबनम मीनवाला। चित्रांकन मालविका तिवारी।
अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। व्यात पतंगे ध्रुवी ने अभी अभी उड़ना सीखा है। वह अपनी सखियों के साथ तालाब के पास उड़ती है। वे मेंढकों को तंग करती है और मच्छरों को अपना आहार बनाती है। शाम को ध्रुवी पास के जंगल में जाती है। वह चिड़ियों के घोंसलों और मकड़ों के जालों को देखती है। वह आसमान में घिर आए बादलों को नहीं देखती। तब बारिश की एक बूंद ध्रुवी के सिर पर गिरती है। ध्रुवी घर लौटना चाहती है, मगर वो अपने पंख गीले नहीं करना चाहती। मुझे एक छतरी चाहिए, ध्रुवी सोचती है। वह गुलमोहर के पेड़ पर जाती है। यह पेड़ दूर से मजबूत लाल छाते जैसा दिखता है। इसके पत्ते तो बहुत छोटे हैं। ये पत्ते बहुत अधिक छोटे हैं, चींटी को भी ढक नहीं पाएंगे, ध्रुवी सोचती है। मुझे कुछ बड़ा चाहिए। ध्रुवी बड़े तारे के आकार के पत्ते देखती है। पपीते के पेड़ के पत्तों से एक प्यारी छतरी बन सकती है, ध्रुवी सोचती है। अरे नहीं, इससे तो बारिश का पानी पूरी तरह अंदर आ रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन ध्रुवी को अब तक अपने लिए छतरी नहीं मिली है। वो एक पौधे के नीचे ठहरती है, मगर उसके पतले से पत्ते मुड़ जाते हैं। तुम कितने निर्दयी हो, ध्रुवी छुई मुई के पौधे से कहती है। ध्रुवी परेशान है। जंगल पत्तों से भरा पड़ा है। पतले पत्ते हैं और मोटे भी, बड़े हैं और छोटे भी, लेकिन कोई भी पत्ता छतरी बनने लायक नहीं है। अचानक ध्रुवी बरगद के पेड़ को देखती है। इसके पत्ते तारे के आकार के या कटीदार नहीं हैं। ये पत्ते ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे। ध्रुवी बरगद की ओर उड़ती है। वो एक पत्ते के नीचे छिप जाती है। उसने अपनी छतरी ढूंढ ही ली। व्यात पतंगों के बारे में अधिक जाने। व्यात पतंगे बहुत ही धुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। कुछ व्यात पतंगे जिन्हें हम अपने मैदानों और बगीचों में पाते हैं, खुला समुद्र पार करके भारत से अफ्रीका जाते हैं। हिंद महासागर पार करने के लिए वे 16,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं। वे भारत से अपनी यात्रा अक्टूबर में शुरू करते हैं और विदेशों में जैसे कि तंजानिया जनवरी में पहुंचते हैं। वे रास्ते के द्वीपों पर जैसे कि मालदीव और सेशल्स में रुकते हैं। व्यात पतंगे बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्मी में उड़ नहीं पाते। वे सुबह सुबह सूर्य से गर्मी पाने के लिए अपने पंख फैला देते हैं। दोपहर में कुछ व्यात पतंगे ठंडक पाने के लिए अपने शरीर को जरा उठाकर और अपने पेट को सूर्य की तरफ करके आराम करते हैं। अरे वाह बिट्टू के काका, ये कहानी तो सच में बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ काकी, ध्रुवी और उसकी छतरी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बिट्टू बेटा, जरा ये तो बताओ कि ध्रुवी को क्या खाना पसंद था? काका, ध्रुवी तो मच्छरों को खाती है। शाबाश बिट्टू, शाबाश। बिट्टू के काका,
अब आप बताइए, ध्रुवी घर क्यों लौटना चाहती है? अरे भाग्यवान, ध्रुवी अपने घर वापस इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने पंख भिगोना नहीं चाहती थी। वाह काका, एकदम सही जवाब दिया आपने। क्यों काकी, ठीक कहा ना मैंने? अरे वाह बिट्टू के काका, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बच्चों, हमें पूरा भरोसा है कि आपने भी ध्रुवी की इस कहानी को ध्यान से सुना होगा। जरा आप यह पता लगाइए कि आपके आसपास कौन से पेड़ लगे हैं और उनके नाम लिखने की कोशिश कीजिए। काका, हमने तो कहानी सुनी और उस पर कुछ सवाल भी पूछे एक दूसरे से। काकी, क्या अब हम कोई खेल खेल सकते हैं? क्यों नहीं बिटिया, जरूर खेल सकते हैं। हमारा आज का खेल है उलट पलट। किसको उलटना पुलटना है बिट्टू की काकी? तो चलो शुरू करते हैं आज का खेल उलट पलट। अरे काका, खेल का नाम है उलट पलट। ये वही खेल है ना काकी, जिसमें शब्दों को सही बताने पर पीछे एक चित्र आता है? हाँ हाँ बिट्टू, वही है। तो चलो खेल शुरू करते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं उलट पलट। तो ये वही खेल है जिसमें शब्द पहचानने पर पीछे एक चित्र दिखाई देता है। तो आपको याद आ ही गया होगा कि इसमें शब्द पहचान करने होते हैं। हमें एक आवाज आएगी और हमें उस आवाज का लिखा हुआ स्वरूप ढूंढना होगा। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। गंगा, गंगा। अरे हाँ, ये रहा गंगा। चाप, चाप। ये रहा। प नहीं है, चा ये रहा, ये होगा। ये तो गलत हो गया। बेच, बेचो। बे 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 बो बे बेचो बेचो। हाँ, यही होगा। खेद, खेद। ख होना चाहिए, ये रहा, पर द तो नहीं है। ख ख, ये रहा। ये क्या है फिर? पंप, पंप। दो गलत हो गए। ये रहा प। दोनों प है। अरे ये रहा। खोज, खोज। हाँ, यही वाला लगता है खोज। लौकी, लौकी। हाँ हाँ, यही है लौकी। सही पहचाना। कंचा, कंचा। कंचा, ये है कंचा। देखो, देखो, ये होगा शायद। मैंने गलत कर दिया, इसलिए मुझे चित्र नहीं दिखा। अब अगली बार मुझे सही करना होगा। फेना, फेना। पहले फ होगा। क्या बोला है इन्होंने? फेना, यही लगता है। यही था। भीगे, भीगे। भी, ये भी है। और ख बोला है, कुछ और बोला है। भीगे, ग होना चाहिए भ के साथ। अरे हाँ, ये रहा भीगे। खुला, खुला। ख तो ये रहा, लेकिन खू चाहिए। खू ला, खुला, ये है। तेग, तो होगा ते, पर ये तो ह के साथ है। ये रहा। होते, होते। अच्छा, ह और त, होते। होते, ये है। लंका, लंका नहीं, ये नहीं। लंका, यही है। भीख, भीख, ये रहा। नाचा, अब तो दो ही बचे हैं, यही होगा। हाँ,
10. आखिरी बचा है, यही है। और पीछे क्या दिखा मुझे? अरे वाह, मैंने सारे शब्द किए और मुझे दिखा है ब्राजील और पराग्वे। ब्राजील और पराग्वे। क्या ये नदी है कोई? ऐसा ही लगता है। चलिए, ये तो मैंने सही कर दिया। ये खेल खेल कर तो मजा आया। अब समझ आया बिट्टू के काका, क्या उलटना पलटना था। हाँ, बिट्टू की काकी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे याद ही था कि कौन सा खेल है। वो तो मुझे सब पता है। काकी, क्यों ना अब हम एक नया खेल खेलें? हाँ बिट्टू। उससे पहले बिट्टू यह बताएगी कि भालू शब्द में कितनी आवाजें होती हैं। भालू शब्द में 2। बिल्कुल सही। और कौन कौन सी? भा और लू। अच्छा, तो ये बताओ कि ल में कौन सी मात्रा है? ल में ऊ की मात्रा। ऊ या ऊ? अच्छा, लिख कर दिखाओ। लू। ठीक है, ये लिखा लू। बिट्टू के काका, आप बिट्टू को ठीक से सिखा नहीं रहे हैं। कल आपने कहा था ना कि बिट्टू को सारी मात्राएं सिखा देंगे। अरे लेकिन थोड़ा समय तो चाहिए। ठीक है, तो अभी से ही शुरू करते हैं। अगला खेल मात्राओं का ही खेलते हैं। चलो बिट्टू, तुम ही खेलो इसे। तो आइए खेल शुरू करते हैं 12 खड़ी का। मैं ज की 12 खड़ी देख लेती हूँ। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जंग, जह। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें 12 कड़ी का क्रम पूरा करना है, तो सबसे पहले क्या आना है? ज। ज, ये है। दूसरे नंबर पर ज, जा। जा, तो ये भी अपनी जगह पर है। ज, जा, जी। जी, ये भी अपनी जगह पर है। ज, जा, जी। जी, जी, ये भी अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर आना है क्या? ज, जा, जी, जी, जू। हाँ, यहाँ पर आना है जू। देखें, जू, अब देखते हैं कौन सा है जू। जो, ये नहीं है। जौ, ये भी नहीं है। जंग, जय, जे, जू। हाँ, यही है। तो अब आएगा जू। जू, यहाँ पर लगा दिया। अब क्या आना है? ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे। यहाँ पर आना है जे। देखें, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जे, अब देखें जे कौन सा है? ये वाला है शायद। जो, नहीं, ये तो गलत है। जौ, ये भी नहीं है। जंग, जय, ये भी नहीं है। जे, हाँ, ये रहा। यही है ना? एक बार देख लेती हूँ। जे, और जे, ये है। ये लगा दिया जे। अब इसके बाद क्या आएगा? पढ़ के देख लेते हैं। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय। आएगा यहाँ पर जय। देखें, जय, जय। अरे वाह, पहली बार में ही मिल गया जय। तो ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जो, देखिए कौन सा है? जौ, नहीं, जो, ये लगाना है। जो। अब बचा है 3 या 2। तो यहाँ पर क्या आना है? जौ, जौ। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे,
जय, जो, जौ। कौन सा है? जंग, जौ। ये वाला है, यही आना है यहाँ पर। जौ। अब बचता है जंग और जहा, तो शायद यही वाला जंग। जंग, जंग। हाँ, वेल डन, थैंक यू। तो ये बन गया है। जैसा काकी ने कहा था हमें बनाना है लू, तो यहाँ पर जू होगा वैसा ही लू होगा। तो देखें जू कौन सा है? ये था जू और ये था जू। जू। हाँ, और ये जू। तो यानी लू भी ऐसा ही होगा, इस मात्रा के जैसा। ठीक है, चलिए ये तो मुझे समझ आ गया। अब मैं लू बनाकर दिखाती हूँ। अब समझ आया बिट्टू, लू कैसे लिखना है? हाँ काका। अच्छा, लिख कर दिखाओ। ये देखिए, लू। अब ठीक है। अच्छा, अब जरा लू जिन शब्दों में आता है वो शब्द तो बताओ बिट्टू। लू से? हाँ, ये तो आसान है काका। लू से लूट, लूटा, लूटना, भालू, मालू, आलू, कालू, घरेलू, चालू, बालू, शालू, मिलूंगा, मिलूंगी, बालूशाही, और अरे वो हमारे बगल में रहता है पबलू, लूप, पालू, और पतलून, और नीलू, शीलू। बस काकी, और याद नहीं आ रहे। बहुत बढ़िया बिट्टू, बहुत बढ़िया। हाँ बिट्टू, बहुत सारे शब्द बता दिए तुमने। तो बच्चों, इसी तरह आप भी पू से शब्द बनाइए। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मेरा पसंदीदा मौसम बरसात है, पर कभी कभी लगता है गर्मी में भी बारिश हो, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? बारिश हमारा कहना थोड़ी मानती है, लेकिन फिर हमारा जुगाड़ू दिमाग कब काम आएगा? तो चलिए करते हैं कुछ जुगाड़ और बरसाते हैं बारिश। आज के वीडियो का नाम है मनचाही बरसात। जो बरसेगी अब हम चाहेंगे जहाँ चाहे। इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की पढ़ रहे हैं, पर झगड़ा करते हुए। अचानक लड़के का पेन खराब हो जाता है। वह पेन को चलाने के लिए उसको झटकता है और स्याही लड़की की ड्रेस पर गिर जाती है। लड़की को एक आइडिया आता है सबक सिखाने का। मनचाही बारिश के लिए हमें चाहिए एक बोतल, बालों में लगाने वाली पिन और पानी। पहले बोतल के नीचे भाग में कुछ होल्स बनाएंगे जिससे बारिश होगी। अब बोतल में पानी भर देंगे। देखा, बारिश हो रही है ना? अब बोतल बंद कर देंगे। जैसे ही ढक्कन कसेंगे, पानी गिरना बंद हो जाएगा। ये होता है बोतल के अंदर और बाहर हुए हवा के दबाव से अंतर की वजह से। फिलहाल समय है सबक सिखाने का। देखिए, लड़का खेल रहा है। उसे पानी पीने के लिए देते हैं और ये उसने खोली बोतल। देखा, लड़की ने नकली बारिश करके कैसे सबक सिखाया। दोस्तों, आप भी ये खिलौना बनाइए और कभी भी बारिश का मजा।
कहानी सुनी, उस पर थोड़ी बातचीत भी की और फिर आप लोगों ने अक्षरों के खेल भी तो खेले। आया ना मजा? तो चलिए थोड़ी और मस्ती करते हैं। कैसे? थोड़ी सी गणित पढ़ के। अरे डरिए मत, गणित जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। मैं हर बार कहती हूँ कि गणित भी आसान है। देखना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आइए आज हम जोड़ के कुछ नए सवाल हल करेंगे जैसे हमने पहले हल किए थे। सवाल क्या है? चिंटू के पास 16 लड्डू हैं और पिंटू के पास हैं 12 लड्डू। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने लड्डू हैं? आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये रहे लड्डू। ये कितने लड्डू हैं? ये हैं कुल 16। और ये कितने हैं? ये हैं 12। 16 हैं चिंटू के और पिंटू के हैं 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल इकाई और दहाई की है। ये देखिए, ये जो 16 लड्डू थे इसमें 6 इकाइयाँ और 1 दहाई है, क्योंकि 10 का एक समूह है और 6 लड्डू अलग से हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने ये 6 इकाई दे दी और ये 1 दहाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 12 लड्डू थे, इसमें थी 10 का एक समूह मतलब 1 दहाई और ये 2 लड्डू अलग से मतलब 2 इकाई। तो ये 2 इकाई गए और यहाँ से गई 1 दहाई। तो अब इसको जोड़ना है, तो हमने ये मिला दिए। जब ये अलग से जो लड्डू मिलाए तो ये 6 और 2 मिलकर हो गए 8 और ये दहाइयाँ मिलकर हुई 10 और 10 20 मतलब 2 दहाई। तो क्या मतलब निकला इसका? कि दोनों के पास कुल मिलाकर 28 लड्डू हैं। कैसा रहा सवाल? बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। नीता के पास 14 पेंसिल्स हैं और राहुल के पास हैं 11 पेंसिल्स। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी हुई? तो सबसे पहले हमने ये ले ली पेंसिल, ये कितनी? 14 और ये रही 11। अब यहाँ टेबल बना ली, टेबल में इकाई और दहाई। तो यहाँ से अगर मैं 14 में से अलग करूँ तो 4 पेंसिल निकल जाएंगी और एक समूह बन जाएगा 10 का। ठीक है, ये। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 11 में देखूं तो 10 का एक समूह बनेगा और एक पेंसिल अलग से। तो अब यहाँ देखिए, ये 4 इकाई और ये 1 दहाई हो गया। इसी तरह यहाँ 1 इकाई और 1 दहाई। और अब हम क्या करेंगे? दोनों को मिला दें। अगर दोनों की पेंसिल को मिलाने पर 4 और 1 5 पेंसिल होती हैं। इसी तरह ये जो 2 दहाइयाँ हैं इनको मिला देंगे तो बन जाएगा कुल 20। तो इस प्रकार 20 और 5 25। तो दोनों के पास कुल मिलाकर 25 पेंसिल्स हैं। अगला सवाल है, कमल के पास 21 चॉकलेट्स हैं और विमल के पास हैं 15 चॉकलेट्स। तो बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट्स हैं? तो ये रही कमल की चॉकलेट्स, ये कुल 21 हैं और ये विमल की हैं कुल 15। अब इकाई और दहाई की टेबल बनाई। अब यहाँ से देखिए, हमने क्या किया? 10 के 2 समूह और 1 चॉकलेट अलग से लेती। तो ये 10 10 और ये 1। इसी तरह यहाँ पर 10 का एक समूह और ये 5 चॉकलेट अलग से। तो अब आप समझ ही गए कि यहाँ पर 1 इकाई है और 2 दहाइयाँ हैं। और यहाँ बच्चों, यहाँ 5 इकाई और 1 दहाई है। और अब अगर मैं इन अलग से वाली चॉकलेट्स को मिलाऊं तो ये 5 और 1 मिलकर हो गई 6 और यहाँ पर 20 और 10 मिलकर हो गए 30। तो 30 और 6 36 होते हैं। इसका मतलब दोनों के पास मिलाकर 36 चॉकलेट्स हैं। काश हमें भी मिल जाती ना इसमें से थोड़ी सी। अगला सवाल, राजू के पास 14 गेंद हैं और महेश के पास 13। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंद है? राजू के पास है 14 गेंदें। ठीक है बच्चों, ये रही। और ये है महेश की 13 गेंदें। अब इकाई और दहाई में बांटेंगे। तो देखो, यहाँ से अगर मैं 14 से 10 का एक समूह ले लूँ तो 4 अलग से बचेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इकाई और 1 दहाई। इसी तरह अगर मैं यहाँ करूँ तो 13 से एक समूह बनेगा 10 का और 3 अलग से गेंदें, मतलब 3 इकाइयाँ और 1 दहाई होगी। अब अगर मैं इन गेंदों को मिला दूं जो अलग से थी तो 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएंगी। और यहाँ मिलाएं तो ये हो जाएंगी 10 और 10
20 और अब सबको मिला दो तो 20 और 7 27। इसका मतलब कुल मिलाकर दोनों के पास 27 गेंदें हैं। तो बच्चों हमने सवाल हल कर लिए हैं, इसी तरह आप भी सवाल हल करते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो विजय। तो आज हम विजय के साथ मिलके फिर से इन माचिस की तीलियों और माचिस के बॉक्स और बंडल की सहायता से कुछ जोड़ करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि माचिस की एक तीली और माचिस के बंडल का क्या अर्थ है। यहाँ पर एक तीली का अर्थ है 1 इकाई और ये 10 तीलियों वाले एक बंडल का अर्थ है 1 दहाई। इस तरह हमारे पास बहुत सारी दहाइयाँ और बहुत सारी इकाइयाँ हैं। तो इस तरह की जो दहाइयों वाले बंडल हैं और जो ये माचिस की तीलियाँ हैं, आपने देखा ही होगा, हमने आगे भी बनाई थी। बहुत सारी संख्याएं हम इनके माध्यम से बना सकते हैं। तो चलो हम संख्या बनाकर देखते हैं। तो विजय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो संख्या 23 है उसे हम इन तीलियों और बंडलों के द्वारा कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, विजय ने 2 बंडल लिए हैं और अब विजय ले रहे हैं 1 2 3 तीलियां। तो इस तरह विजय ने 2 बंडल और 3 तीलियों का प्रयोग किया है। जैसा कि आपको पता है कि एक बंडल का मतलब 1 दहाई है और ये जो संख्या 23 है इसमें 2 दहाइयाँ हैं, इसलिए विजय ने 2 बंडल लिए और 3 इकाइयाँ हैं, इसलिए इन 3 तीलियों का प्रयोग किया गया। इस तरह कौन सी संख्या बन गई? संख्या बन गई 23। तो विजय, क्या आप अब हमें जो संख्या है 35 उसे लिखकर दिखाएंगे कि उसे कैसे लिखेंगे? ओके, तो विजय ने ये 3 बंडल लिए हैं। 3 बंडल का मतलब है 3 दहाइयाँ। और यहाँ देखिए, ये ली है विजय ने 5 तीलियां, इसका मतलब 5 इकाई। तो इस तरह 3 दहाई और 5 इकाई मिलकर बन गए 35। बहुत अच्छे विजय। अब अगर विजय मुझे इन्हें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, यहाँ हमारे पास 23 है और ये रहे 35, ठीक है? तो विजय बताओ कि हमारे पास 23 में कितनी है? 23 में हमारे पास 2 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ हैं और 35 में 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हैं। तो अब हम क्या करें? इकाइयों को अलग जोड़ लें, यानी कि ये जो अलग अलग तीलियां हैं, तीलियों को अलग गिन लेते हैं और ये जो बंडल हैं इन्हें हम अलग से गिन लेंगे, ठीक है? यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह हमने इन्हें गिन के देखा तो ये कुल तीलियां निकली हैं 8। तो हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 8 इकाइयां हैं। चलो अब हम आते हैं बंडल पे। ये हो गया 1 2 और अब इसमें 3 जोड़ें तो 3 4 5। इसका मतलब 2 बंडल और 3 बंडल को जोड़ने पर हमें मिलते हैं कितने? 5। एक बंडल का मतलब दहाई है, तो यहाँ पे 5 दहाइयाँ हो गई और हमारे पास कितनी इकाई थी? 8। तो इस तरह 5 और 8, 5 दहाई और 8 इकाई मतलब 58। इसका मतलब 23 और 35 को जोड़ने पर 58 प्राप्त होता है, ठीक है? चलो संख्या लेते हैं 14 और 42। तो विजय बताओ, 14 और 42 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? सबसे पहले हम बनाएंगे 14 कैसे लिखेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विजय ने ये लिया है एक बंडल और ये तीलियां देखो, 1 2 3 और ये 4। तो विजय ने एक बंडल लिया है अर्थात 1 दहाई और 4 तीलियां मतलब 4 इकाई लिए हैं। इस तरह विजय के पास हो गए 14। और अब 42 के लिए विजय ने 1 2 3 4, ये 4 दहाई है मतलब 4 बंडल, फिर 2 इकाइयाँ, इस तरह से 2 तीलियां। तो ये 4 दहाई और 2 इकाई मतलब ये बन गई है संख्या 42।
और अब बारी है इन्हें जोड़ने की। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी हमने? तीलियों से। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 4 तीलियां और 2 तीलियां मिलकर कितनी हुई? 6 तीलियां। अब यहाँ देखें, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 दहाइयां, क्योंकि 5 बंडल 5 दहाइयां होंगे। तो 5 दहाई और यहाँ पर थी 6 इकाई, तो 5 दहाई और 6 इकाई मिलकर हुए 56। इसका मतलब 14 और 42 को जोड़ने पर 56 प्राप्त होते हैं। सो विजय, थैंक यू सो मच हमें इस तरह से जोड़ करके दिखाने के लिए। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों। हेलो दोस्तों, आज हम घटाव चार्ट की मदद से हर रोज का घटाव सीखेंगे। सबसे बाएं कॉलम से बड़ा अंक चुनें और सबसे ऊपरी पंक्ति में से छोटा अंक चुनें और अंकों के घटाव का उत्तर जानें। हम सबसे बाएं कॉलम में से लेंगे अंक 12 और सबसे ऊपरी पंक्ति में से बारी बारी अंक लेकर उनके घटाव का उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंक 12 और 1। 12 घटा 1 बराबर 11। अब लेते हैं 12 और 2। 12 घटा 2 बराबर 10। 12 और 2 के बाद लेंगे हम 12 और 3। 12 घटा 3 बराबर 9। अब देखते हैं कि 12 और 4 के घटाव का उत्तर क्या होता है। 12 घटा 4 बराबर 8। अब लेते हैं 12 और 5। 12 घटा 5 बराबर 7। देखते हैं कि 12 और 6 के घटाव का उत्तर क्या आता है। 12 घटा 6 बराबर 6। अब लेते हैं 12 और 7। 12 घटा 7 बराबर 5। देखते हैं 12 और 8 का उत्तर क्या होता है। 12 घटा 8 बराबर 4। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह आप 12 में से 9 घटाव करने पर उत्तर क्या आएगा ये बता सकते हैं। 12 और 10 का उत्तर भी आप इसी चार्ट में जान सकते हैं। आप घर पर भी इस चार्ट की मदद से घटाव का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, समय हो गया है आज का खेल खेलने का। आज हम खेलने वाले हैं खेल चित्र विचित्र। आपको याद है कि इस खेल में क्या होता है? जी हाँ, सही पहचाना। इस खेल में हमें कुछ चित्र दिए होते हैं जो थोड़े से विचित्र दिखते हैं। इन चित्रों के ऊपर कुछ अंक लिखे रहते हैं। जब हम इन अंकों को सही क्रम में लगाते हैं तो जो थोड़ा सा विचित्र चित्र होता है वो सही हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो क्या आप तैयार हैं ये खेल खेलने के लिए? चलिए खेलते हैं अपना खेल जिसका नाम है चित्र विचित्र। देखें पहले चित्र में क्या है। इस चित्र में एक लड़की और उसके पिताजी हैं। लड़की शायद अपने पिताजी की किसी काम में मदद कर रही है। वो असल में क्या कर रही है ये जानने के लिए हमें इस चित्र को सही करना पड़ेगा। और चित्र सही करने के लिए हमें इसके ऊपर लिखे अंकों को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से अंक दिए हैं। यहाँ पर दिए हैं हमें अंक 3, 7, 1 और 5। तो इसे हमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा अंक जो है 1। तो हम 1 को सबसे आगे रखते हैं। 1 के बाद आता है नंबर 2 जो यहाँ पर नहीं है। 2 के बाद आएगा अंक 3। हम 3 लगा देते हैं। 3 के बाद आता है 4। 4 भी यहाँ पर नहीं दिया है। 4 के बाद आएगा अंक 5।
5 के बाद 6 नहीं है तो अंत में 7। हो गया ना चित्र सुंदर। इस चित्र में एक लड़की अपने पिताजी की खिलौना गाड़ी बनाने में मदद कर रही है। देखें कि ये हमने सही किया है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। अगले चित्र में एक शेर है, एक बंदर, एक हिरन और एक खरगोश है। ये सभी लोग किसी बात पर खूब खिलखिलाकर हंस रहे हैं। लेकिन ये क्या, शेर का मुंह तो यहाँ है और उसकी पूंछ यहाँ है ना चित्र थोड़ा सा विचित्र। चलिए इस विचित्र चित्र को ठीक करते हैं और सुंदर बनाते हैं। तो चित्र को ठीक करने के लिए हमें अंकों को देखना पड़ेगा। अंकों को देखिए और मुझे बताइए कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले आएगा अंक 1। 1 के बाद आएगा अंक 4। 4 से बड़ा कौन सा है? 4 से बड़ा है अंक 5। तो 4 के बाद आएगा अंक 5 और फिर अंक 6। हो गया ना चित्र सुंदर। चित्र में शेर चबूतरे पर खड़ा है और बाकी लोग जो हैं बंदर, खरगोश और हिरन वो नीचे जमीन पर हैं। शायद शेर ने कोई चुटकुला सुनाया है। इसी बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं। देखें ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। अरे वाह। अगले चित्र में एक परिवार दिखाई दे रहा है जिसमें मम्मी है, पापा हैं और उनकी छोटी सी गुड़िया है। लेकिन ये क्या, मम्मी का आधा शरीर तो यहाँ है और आधा यहाँ पर, और साथ ही गुड़िया की एक चोटी यहाँ है और एक यहाँ। हमें इस चित्र को ठीक करना पड़ेगा। बताइए मुझे, ऊपर लिखे अंकों में से सबसे पहले कौन सा अंक आएगा? जी, सबसे पहले आएगा अंक 2। तो हम 2 को सबसे पहले रख लेते हैं। 2 के बाद कौन सा अंक आएगा? जी, 2 के बाद आएगा अंक 7। 7 के बाद अंक 8 और फिर 9। तो दोस्तों हो गया ना चित्र सुंदर। चित्र में मम्मी है, पापा हैं, गुड़िया है और उनका एक छोटा सा कुत्ता भी है। आपको ये खेल कैसा लग रहा है? मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है और साथ ही ये जो रंग बिरंगे चित्र देखने को मिल रहे हैं ये इस खेल को और भी मजेदार बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगला चित्र कौन सा है। अरे वाह, ये चित्र तो एक बाग का लग रहा है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, चिड़िया है और तितली भी है। और तितली के साथ एक लड़का खेल रहा है। लेकिन चित्र थोड़ा सा विचित्र लग रहा है। चलिए इसे सही करते हैं। आप जल्दी से बताइए कि ये सही कैसे होगा। जी हाँ, सबसे पहले आएगा अंक 2, फिर 4, फिर 5 और 7। ये तो बहुत आसान था। हो गया ना चित्र सुंदर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। चलिए फिर भीगते भीगते आज की राइम सुनते हैं। आज की राइम का नाम है रेन रेन गो अवे। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने।
राइम तो बहुत बढ़िया थी। आपको कैसी लगी? इस राइम को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्या कहा था मैंने? है ना गणित भी आसान? अगर खेल को और पढ़ाई को मन लगाकर करो तो दोनों आसान लगते हैं। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हम सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।